If you're struggling to get your first paid internship and that too with PPO and wondering कि सबको opportunities मिल कैसे रही है, then you are at right place because today I'm going to share you the exact roadmap of DU job fairs, placement experiences and internship opportunities that will help you to land your first internship and even a job opportunity. And believe me, this is coming from someone who has spent 5 years in DU and went through all these chaos. First thing first, let me introduce myself first. My name is Shambhavi Singh and I pursued my BCom from Gargi College and currently pursuing MCom from Delhi School of Economics. आज की वीडियो में I'm going to share you my experience of attending Delhi job fairs and even the one that has been conducted by the Central Placement Cell. What actually happens there, what you should keep in mind and what make the most out of them. So let's start. Basically, DU में job fairs start होते हैं आपके मार्च अप्रैल के मंथ में and the one during the winter September and October. And honestly, these fairs gives you a learning experiences and different industrial exposures. And if you're someone who is interested and who want internship या फिर networking करनी है या फिर market industry exposure लेना है, then you must and you should attend these job fairs in DU. सबसे पहला क्वेश्चन कि अटेंड कौन कर सकता है. सो बेसिकली DU के डिफरेंट कॉलेजेस लॉन्च देयर ओन DU फेयर्स अपने अपने कॉलेजेस में एंड द वन इज कंडक्टेड बाय द CPC सेल. सो जिसमें सारे ही DU के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, वेदर यू आर परसिंग योर UG या फिर PG, बोथ आर एलिजिबल. नाउ कम्स द मेन हसल पार्ट कि रजिस्ट्रेशंस होते कहाँ हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू कीप अपडेट योरसेल्फ. लिंक्डइन के पेजेस फॉलो करने होंगे उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट सेल का ऑफ दैट कॉलेज, या फिर कुछ DU के भी पेजेस हैं जो आपको पर्टिकुलरली कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताते हैं, जॉब फेयर्स या फिर कोई भी DU अपडेट्स आते हैं, कोई भी न्यूज आती हैं DU से रिलेटेड दैट दे शेयर ऑन देयर पर्टिकुलर पेजेस. तो आपको यू हैव टू बी अपडेटेड रिगार्डिंग दैट. सेकेंड स्टेप, इसके बाद जॉब फेयर में आपने रजिस्टर कर लिया है, देन दे रिलीज अ जम्बो JD जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, कंपनी का नेम, कंपनी का लोकेशन, क्या स्टाइपेंड, क्या सैलरी शेयर होगी, एलिजिबिलिटीज क्या हैं, क्या टाइम पीरियड हो गया, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर. अब आता है मेरा पर्सनल है कि मैंने क्या अलग किया था. सो आई फॉर्म माई ओन एक्सेल शीट विद द कंपनीज दैट मैच्ड माई प्रेफरेंसेस. लाइक सपोज 10 to 15 कंपनीज में से ऐसे निकाले थे जिन प्रोफाइल्स पे मैं काम करना चाहती हूँ. सपोज HR, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन. तो मैंने वो कंपनीज निकाले थे विच आर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप विद PPOs एंड इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो उन कंपनीज को एक एक्सेल शीट में एक्यूमुलेट कर दिया. इसके अलावा 2 या 3 टॉप कंपनीज रखे जिनका मुझे इंटरव्यू देना ही देना है, बिकॉज बिलीव मी वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है एंड लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट अटेंड दीज जॉब फेयर्स. सो यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. और काफी टाइम कुछ कंपनीज आती भी नहीं है, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर लिस्ट ऑफ द डिजायर्ड कंपनीज जिनका इंटरव्यू आपको देना है. मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर होके जाना है बिकॉज या द क्राउड इज रियली इनसेन. नाउ फिर मोर इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि रेज्यूमे के काफी सारे कॉपीज लेके जाइए, फोटो कॉपीज लेके जाइए, स्मार्ट ड्रेस्ड अप होइए, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल्स, प्रेजेंटेबल फॉर्म में ड्रेसन अप होके जाइए एंड ट्राई टू गेट द स्लॉट विद योर डिजायर्ड कंपनी फर्स्ट. टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए. जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिले, जिन भी कंपनीज को आप इंटरव्यू दे सकते हैं, वहां पे आप अपना रेज्यूमे इंटरव्यू दे के आइए. बिकॉज रिमेंबर, सिलेक्शन हो ना हो बट देयर इज ऑलवेज लर्निंग. हर इंटरव्यू टीचेज यू समथिंग. कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, नेटवर्किंग होता है, एक्सपोजर्स मिलते हैं. एंड ऑल्सो फॉर CPC अपडेट्स एंड अपकमिंग फेयर्स रेगुलरली चेक द स्टूडेंट वेलफेयर DU websites. So that's all for this video. I hope this video helps anyone who is confused or nervous about DU job fairs. Don't forget to like, subscribe my channel. Thank you.